दुन्योर अनुपसर्गे दू और नी धातु, दो धातुएं हैं। दुनोति दावा कर्त्री कृत, कृत प्रत्यय कर्ता में हो रहे हैं। दुनोति ति दावा, नयति ति नाय हैं। दुनोति ति दावा, नयति ति नाय। णय प्रत्यय हो गया, वृद्धि होकर आवादेश। अनुपसर्गे इति किम प्रदवा प्रणय, उपसर्ग नहीं है तो प्रदवा और प्रणय ये रूप बन गए पचाद्यत से। उपसर्गादपि समासेपि नोपदेशस्य णत्व हो गया है। दावे तो वो दावानल होता है ना, वन की जंगल की आग, दावानल, वन अग्नि। वडवानल समुद्र की अग्नि, अग्नि तो है ना समुद्र के अंदर, बिल्कुल अग्नि है। पेट के अंदर अग्नि है, अंतरिक्ष के अंदर अग्नि है, विद्युत अग्नि है, पृथ्वी के गर्भ में भी अग्नि है। वो लावा निकलता है ना ज्वालामुखी का। द्युलोक में अग्नि है सूर्य के रूप में, अंतरिक्ष लोक में विद्युत के रूप में पृथ्वी अग्नि, पृथ्वी पर भी आग है। विभाषा ग्रह, नायिका का जो अर्थ है वो नाया है। विभाषा ग्रह, अचोपवादा ग्राह ग्रह, व्यवस्थित विभाषा है। जलचर में नित्य बनता है, ज्योतिष में नहीं। ज्योतिर्विषय होगा तो ग्रह बनेगा। भवते स्थिति वक्तम, भवती ति भाव और भव, विकल्प से णय प्रत्यय हो रहा है। एक बार तो भाव बने, एक बार भव बना। होने वाले को भवा कहते हैं। जैसे तत्र भवा में, भवा मानी होने वाला। गेह का ग्रह धातु से क प्रत्यय होता है यदि गेह करता हो। कर्तृकृत कर्ता होता है ना, उसका विशेषण है गेह। भाव शब्द भाव में भी बनता है घय प्रत्यय करके। भवत्येव न तो कदाचित न भवती थी भवा देव संसारश्च। पतंजलिकार ने ये दिया है भावा पदार्थ, होने वाले ये पदार्थ है ना संसार के सभी सत्तात्मक वस्तुएं सब भाव कहलाती हैं। ऐसे व्याख्या करके बताना पड़ेगा। ऐसे क्या पूछ रहे हो आप? भाव मानी ये पदार्थ दुनिया के सब सत्तात्मक चीज़ें, और भवय मानी भवत्ते भवती थी भवा जो होने वाला है। न तो कदाचित न भवती, पर ऐसा नहीं कि कभी न हो। प्रवाह से ये संसार होता ही है ना। अभी जैसे प्रवाह बीच में सूख गया नदी का, फिर बारिश हुई, फिर आ गया, तो इसको प्रवाह बोलते हैं। ये सृष्टि बीच में सूख गई, फिर चालू हो गई, सूख गई, फिर चालू हो गई। देवः वो तो फिर प्रवाह नहीं है, वो तो सदा ही है। एक तो कूटस्थ नित्य होता है, एक प्रवाह नित्य होता है। नहीं, भवत्येव न तो कदाचित न भवती इति, ऐसा नहीं कि जो कभी ना हो, सदा ही होता है।
तो इसका दो अर्थ दिए, देवः संसारश्च, देव जो देव है ना परमेश्वर, उसको देव कह रहे हैं, वो भी होता है और संसार भी होता है। वो अपरिणामी नित्य है, एक परिणामी नित्य होते हैं ना। संसार जो है बदलने वाला है और उसमें परिवर्तन होता रहता है। अपरिणामी नित्य और परिणामी नित्य, ठीक है, हैं? कूटस्थ नित्य, प्रवाह नित्य। परिणामी तो ये है ना जो चीज़ें बदलती हैं, सेव जैसे दूसरे रूप में बदल गया, पहले हरा है आम और फिर लाल हो गया। और ये संसार जो है ये प्रवाह नित्य है। इसका जो ये रूप दिखाई दे रहा है ना, विच्छिन्न होने के बाद फिर वैसा ही निकल आता है। देवम पश्चेत निगूढ़वत, कोई छुपी हुई शक्ति इसको ऐसा रूप दे देती। गेह का गेह धातु, ग्रह धातु और क प्रत्यय होती, गेह कर्त्री, जैसे ग्रह धातु से क प्रत्यय, ग्रहिज्या संप्रसारण, संप्रसारणाच से ही सह को, और इसमें आ गया गृहम बन गया। गेह करता है यहाँ पर, गृह्णाति इति गृहम, ग्रहण करने वाला कौन है? इसका कर्ता गेह है। गृह का मतलब ग्रहण करने वाला। कौन है ये कर्ता? ग्रहण करने वाला तो ये एक क्रिया है, ग्रहण करना। इस क्रिया का कर्ता कौन है संतोष? ग्रहण करना माने पकड़ना, पकड़ना, पकड़ना क्रिया का कर्ता कौन है? गेह। गेह का मतलब होता है घर। तो अनधिक, तो घर को कहते हैं गृह। गेह करता है, पकड़ लेता है ना, घर आदमी को पकड़ता है। तात्स्थ्यात, तात्स्थुपादि से जो घर में रहने वाली दारा हैं, गृहिणी हैं, उनको भी गृह कहते हैं, वो भी पकड़ लेती हैं। हाँ जी, गृहिणी होता है और गृहा भी प्रयोग होता है। गृह्णन्ति इति गृहा दारा। तात्स्थुपादि से घर में रहने वाली जो दारा हैं, पत्नियां हैं, वो भी पकड़ लेती हैं, इसलिए उनको गृहा कहते हैं। और गृहाणी वेश्मानी, नपुंसकलिंग में गृह जो है वेश्म को कहते हैं। वेश्म भी घर को ही कहते हैं, गेह भी घर को कहते हैं, दारा भी घर को कहते हैं। न गृहम गृहम इत्याहु गृहिणी गृहम उच्यते। गृह गृह नहीं है, गृहिणी ही गृह है। शिल्पनी सुन, धातु से सुन प्रत्यय होता है, शिल्पी करता। देखो, एक तो गेह करता और अब क्या कह रहे हैं? शिल्पी करता। गेह करता तो उदाहरण हो गया ना गृहा, और शिल्पी कर्ता के उदाहरण है नर्तक, खनक, रजक, ये शिल्पी करता है। तीनों उदाहरण यहाँ वार्तिककार ने परिगणन किया। नृति खनि रंजीभ्या परिगणनम कर्तव्यम। नर्तक, खनक, रजक, स्वन प्रत्यय स्थित है ना, शीत होने सिद्ध गोरादिभ्यश्च, ऊ को तो आक हो जाएगा, सिद्ध गोरादिभ्यश्च गीस, और यस्येति च से लोप होकर नर्तकी, खनकी, रजकी, रंजेर अनुनासिक लोपश्च, ये भी वार्तिक से ही होगा। रंज धातु के न का लोप भी वार्तिक से होगा। और शिल्पी करता हो तो गा धातु से थकन प्रत्यय, गाथक, 146 नंबर सूत्र से, तीसरे अध्याय के पहले पाद का। हैं? नुट्च शिल्पो से स्थिति शिल्पी, शिल्प जिसका हो शिल्पी। शिल्प होता है जैसे वो
कल वो उसका नाखून काट रहा था, कोई मकान बनाता है, ये मकान बना रहे हैं, कोई फैक्ट्री बना रहा है, कोई घड़ी ठीक कर रहा है, कोई जो भी टेक्निकल काम है ना, उनको सबको शिल्प कहते हैं। कोई चित्र बना रहा है, चित्रों में अपने भाव भर रहा है, ये सब शिल्प हैं। नहीं, उपपद सप्तमी नहीं है ये। उपपद सप्तमियों की भी व्याख्या करके समझना पड़ता है कि ये उपपद सप्तमी है। रंग देने वाले कपड़ों में नहीं होते हैं, उनको रंगरेज कहते हैं, वो भी शिल्पी हैं। गायक भी तो शिल्पी है ना, गले का शिल्प है उनके पास। हाथ का ही शिल्प नहीं होता, गले का भी शिल्प होता है। वो जो गायक होते हैं ना, और वाद्य बजाने वाले भी शिल्पी होते हैं। गाथक का मतलब गायक। हाँ, भोजन बनाने वाले भी शिल्पी हैं। शिल्प की व्याख्या करके वैसे मैं बता रहा हूँ, इसका धातुपरक अर्थ तो उनादि कोश में मिलेगा, पर शिल्प जो भी कोई एक हुनर, कला, एक एक कर्म में जो कुशलता है, ये शिल्पी है। कोई कंप्यूटर बना दे, कोई मोबाइल बना दे, मोबाइल ठीक कर दे। गेहमिति अपेक्षते तेन गौणस्यापि गेहस्य ग्रहणमिति दर्शयति तच्च तंत्रावृत्त्या अन्यतर आश्रयेण लभ्यते। तत्र वेश्मनि पुल्लिंग बहुवचनान्त एव गृहान है दाहको भवति। वेश्म में तो पुल्लिंग बहुवचनान्ति दिखाई देता है, गृहान, गृहान शब्द प्रयोग होता है। उत्तरया संकाशयते, गृहान गच्छ गृहपत्नी, गृहान अहम सुमनसा प्रपद्ये। नपुंसक लिंग अभिधेय वचन, जो नपुंसक लिंग होगा ना वो अभिधेय वचन होगा। गृह शब्द पुल्लिंग तो होगा बहुवचनांत। वेश्म को कहने के लिए पुल्लिंग बहुवचनांत होगा। वेश्म कहते हैं घर को, गेहा नहीं, गृहान, गृहा। जो गृह शब्द है उसके बारे में चर्चा हो रही है कि गृह शब्द जो बना पुल्लिंग बहुवचनांत ही होगा। वेश्म अर्थ में बहुवचनांत, पुल्लिंग बहुवचनांत, और नपुंसक लिंग में अभिधेय के समान होगा। और ऐसे ही दारा में भी। और अन्य लोग कुछ और बताते हैं कि गृह शब्द वेश्म में मुख्य है, दारा में गौण है। वृत्तिकारिणोक्तम तथा दारेशु भी मुख्य विधि लक्ष्यते। कुछ लोग कहते हैं गृह शब्द दारा को कहने के लिए गौण है, ग्रह घर को कहने के लिए मुख्य है। नपुंसक लिंग जब गृहम होता है तो वो अभिधेय, जो इसका अभिधेय है उसके अनुसार होगा। गृह्णान्ति इति गृहम वेश्म, ऐसे हो गया पकड़ने वाला। युठ च गायतेर युठ प्रत्यय बहुत शिल्पी कर्तृ, गायन गायनी, स्त्रीलिंग में गायनी और पुल्लिंग में गाथक है। गाथिका, इसी तरह गायन है, ये युट है। तय टित होने से गायनी। गायक है, गायिका बनता है। गाथक है, गाथिका। प्रत्यस्थात कात पूर्व शब्दाप्य सुपा। योग विभाग अगले सूत्र में युट की अनुवृत्ति ले जाना चाह रहे हैं। चकारेण युड अनुकृष्यते। हा जो है दोनों धातुओं का ग्रहण है। ओहांग गतौ, जहाते जिहिते से धातु युट प्रत्यय भवति। हा धातु है, यू को अन हो गया है जी।
हायना नाम व्रीहया जहति उदकम इति कृत्वा है। हायना नाम व्रीहया, इसका प्रवृत्ति निमित्त परक अर्थ कर रहे हैं। क्रिया निमित्तक जो अर्थ है ना, क्रिया निमित्तक संज्ञा, हायना एक संज्ञा है व्रीहि की। किस क्रिया के आधार पर? जहति उदकम। व्रीहि तो धान होते हैं ना, तो जहति उदकम इति हायना, जहति उदकम इति क्रिया। व्रीहि में हायन शब्द का प्रवृत्ति निमित्त दिखा रहे। जंगल देशोद्भवा केचित व्रीहो हायना इत्याहु, माने जंगल देश में उत्पन्न व्रीहि हायना कहते हैं। व्रीहि और काल जो हैं ये प्रत्यार्थ विशेषण है। व्रीहि और काल ऐसा सूत्र में पढ़ा है ना, ये प्रत्यार्थ विशेषण है, उपपदत्व तो नहीं है। जहति उदकम इति कृत्वा, जल को छोड़ देते हैं इसलिए ये हायन है। छोड़ देते हैं मानी कम जल की जरूरत है क्या? दो अर्थ हैं ये, व्रीहि और काल। तो व्रीहि का तो है जहति उदकम और काल का है जिहिते भावान। नहीं, हा धातु दो है ना, ये लिख रखी। ओहांगतों से बनाएंगे तब तो ये जिहिते भावान, पदार्थों को जो प्राप्त करते हैं, ये जो वत्स होता है, संवत्सर होता है ना, ये सभी पदार्थों को प्राप्त कर रहा है, व्याप्त कर रहा है पदार्थों को। काल, काल जो है सभी पदार्थों को तो व्याप्त किए हुए है। जिहिते पदार्थान इति कृत्वा, पदार्थों को प्राप्त किए हुए है, पकड़े हुए है, इसलिए गति का अर्थ प्राप्ति है ना, गया हुआ, सब पदार्थों में पहुंचा हुआ, सब पदार्थों में पहुंचा हुआ है ये काल। इसलिए इसको हायन को संवत्सर कहते हैं। हायन मानी संवत्सर, ठीक है। और दूसरा है हायन मानी व्रीहि, उसका प्रवृत्ति निमित्त अर्थ क्या है? व्रीहि जब कहते हैं तो यही बोले जहति उदकम। वो तो था पदार्थों को जो प्राप्त किया है, परिच्छेदकत्वेन व्याप्नोति, पदार्थों को देखो, एक तो मापा जाता है लंबाई चौड़ाई से और तोल से, पर काल भी तो माप रहा है ना कि ये चीज़ इतने दिन तक रहेगी, सूर्य अरबों वर्ष रहेगा, पृथ्वी अरबों वर्ष रहेगी, ये पेड़ 500 वर्ष रहेगा, इस तरह से गाय 25 वर्ष रहेगी, आदमी 100 वर्ष रहेगा, ऐसे सबको माप रहा है काल पदार्थों को। परिच्छेदकत्वेन व्याप्नोति, परिच्छेदक रूप से पदार्थों को व्याप्त किए हुए काल, परिच्छेदक। काल ही तो परिच्छेदक बना हुआ है ना इस अर्थ में। जैसे आपकी एक शरीर की लंबाई चौड़ाई नापें, एक नापने का ढंग काल बताते ना कि ये 50 वर्ष का है, ये आदमी 30 वर्ष का है। तो इस तरह से बता रहे हैं। और ये जहति उदकम इति कृत्वा, मैं ये कह रहा हूँ कि हायन उस व्रीहि को कहेंगे। कुछ लोग तो ये कहते हैं जंगल देशोद्भव व्रीहि जो है हायन है। जंगल देश का मतलब जंगल में पैदा हुए जो व्रीहि हैं उसको हायन कहते हैं। जहति उदकम इति कृत्वा, इसको ऐसा लें क्या कि जल को छोड़ देते, माने बहुत ज़्यादा जल की ज़रूरत नहीं है इनको, जल को छोड़ देने के कारण इनको हायन कहते हैं। स्वाभाविक रूप से ये कह रहे हैं कि जंगल में जो पैदा होते हैं तो स्वाभाविक रूप से जितना पानी मिल गया मिल गया। प्रू स्त्रील्वा समव्यारे, प्रू स्त्री लू, 3 धातुओं से समव्यार्थ में वन प्रत्यय होता है, ऊ को आ को हो गया, प्रव का, सर का, लव का। समविहार ग्रहण से साधुकारित्व लक्षित हो रहा है।
साधुकारिणी उन विधानात् सकृदपि या सुष्ठु करोति तत्र भवति, बहुशो यो दुष्टम करोति तत्र न भवति। जो बहुत बार जो अच्छा नहीं करता है उसको सर का, लव का आदि शब्दों से नहीं बोला जाता। लव का मतलब जो काटने वाला है ना, उसको लव का कहते हैं। बहुत अच्छा काटने वाले को लव का कहते हैं। जो अनेक बार काटे पर अच्छा ना काटे उसको लव का नहीं कहेंगे, लव का। ऐसे ये लव का तो प्रचलित है भाषा में। प्रव का और सर का कहाँ पर बोलते हैं? प्रव का अच्छा चलने वाला, स्रव का नहीं, सर का। कुत्र सरकती से, कुत्र सरती। विशेष संज्ञा रूपेण अत्र व्यवहार क्रियते क्वचित सर्क। आशीषिच, आशीर विषय में धातु मात्र से उन प्रत्यय होता है। जीवतात जीव का, नंदतात नंद का। आशी प्रार्थना विशेष होता है। साचई क्रिया विषया, और वो प्रार्थना विशेष क्रिया विषयक है। पदार्थ विषयक भी हो सकती है ना, और क्रिया विषयक भी हो सकती है। ये पदार्थ इसको मिल जाए, यहाँ क्रिया विषयक प्रार्थना है। अमुष्या क्रिया कर्ता भवेदित्येवम् आशास्ते, इस क्रिया के आप कर्ता बनो, इस पदार्थ के आप स्वामी बनो, ऐसी भी आशा हो सकती है, आशी हो सकती है। इस क्रिया के आप कर्ता बने, ऐसी आशा की जा रही है। जीवता जीव का, जीवन क्रिया के आप कर्ता बने। नंदतात नंद का, आनंदित प्रसन्न रहने की क्रिया के आप कर्ता बने। ये जो आशी विषय है ना, ये प्रयोक्त्री धर्म है, प्रयोक्ता का धर्म है। अप्राप्त जो अभिलषित प्राप्त करने की इच्छा को प्रार्थना कहते हैं, उसी को आशी कहते हैं। आशीष गम्यमानायम न तो वाच्ययम कर्तृ कर्तुरेव वाच्यत्वात्। पतंजलि ने लिखा है आशी जो है यहाँ गम्यमान है, न कि वाच्यभूत। आशी उसका वाच्यभूत अर्थ नहीं है। वाच्यभूत तो कर्तृत्व है, कर्तृकृत से कर्ता उसका वाच्य है। इतने में ही अंतर हो जाता है, आप लोगों को समझना चाहिए। ये गम्यमान और वाच्य में क्या अंतर है, हैं? जैसे पूर्व परावर दक्षिणोत्तरापराधराणी व्यवस्थाएं, वहाँ जो व्यवस्था है वो वाच्य नहीं है, गम्यमान है। एक जगह समझोगे तो कई जगह समझ में आएगी ये चीज़। जैसे यहाँ पर आशी गम्यमान, वाच्य, इनमें अंतर। वाच्य तो करता है और गम्यमान है आशी। वहाँ पर भी व्यवस्था गम्यमान है और वाच्य क्या है? दिग्देश काल। जो पूर्व पर अवर अधर दक्षिण उत्तर आदि शब्दों के वाच्य क्या हैं? दिशा, देश और काल। और व्यवस्था गम्यमान है, हैं? पद्मंजरी में पहले भाग में उस सूत्र को जब आप पढ़ोगे तो यही चीज़ मिलेगी जो मैंने अभी बताई कि व्यवस्था वहाँ पर गम्यमान है, न कि वाच्यभूत। नहीं, वो उस शब्द के व्यवहार से वो अर्थ साथ में आ रहा है, वो अर्थ साथ में आ रहा है। जैसे पूर्व शब्द का वाच्यार्थ क्या है? दिक् देश काल। और गम्यमानार्थ वहाँ पर जब हो तब उसकी सर्वनाम संज्ञा होती है, व्यवस्था। वाच्यार्थ तो दिक् देश काल है और गम्यमान व्यवस्था है, ऐसे बोल रहा हूँ। वाच्य तो है कर्ता। जैसे नंद का या जीव का शब्द का जो कर्ता में जो प्रत्यय आया है ना, ये वुन प्रत्यय, ये इसका
वुन प्रत्यय का वाच्य कर्ता है और वुन प्रत्यय आशी गम्यमान होने पर हुआ है। आशी विषय गम्यमान हो रहा है। देवदत्ता जीवता, जीवकः देवदत्त है। देवदत्त जीवन इस क्रिया का कर्ता हो जाए ऐसी कोई प्रयोग करने वाला आशा कर रहा है, इच्छा कर रहा है, प्रार्थना कर रहा है। प्रयोक्त्री धर्म है ना ये आशी। प्रयोग करने वाला ऐसा चाहता है कि ये जीवन की क्रिया का कर्ता हो जाए। हाँ, कर्ता तो वाच्य है, पर आशी ही ये इसका गम्यमान है। मैंने इसलिए वो उदाहरण दिया है। पूर्व परावर दक्षिणोत्तराव, एक तीर में दो शिकार की बात है ये। व्यवस्था को समझने के लिए वहाँ पर पद्मंजरी आप देखेंगे तो आपको यही पंक्ति मिलेगी। वहाँ व्यवस्था गम्यमान है न कि वाच्य, ऐसे कहा है। पूर्वादि का व्यवस्था वाच्य नहीं है। पूर्व शब्द बोलने से व्यवस्था थोड़ी पता चलती है, पर व्यवस्था गम्यमान होती है पूर्व शब्द के उच्चारण से। और पूर्व शब्द का अर्थ क्या है? या तो दिशा या देश या काल। तो नंदकः, नंदका में जो ये जो वुन प्रत्यय है इसका वाच्य तो करता है और आशी ही गम्यमान है। कर्मण्यन, तीन प्रकार का कर्म होता है, वो दिखा रहे हैं। निर्वर्त, विकार्य और प्राप्य। कर्म या स्वरूप ग्रहण नहीं है, अशब्द संज्ञा प्रतिषेध से। निर्वर्त्यम च, भर्तृहरि ने श्लोक लिखे हैं। निर्वर्त्यम च विकार्यम च प्राप्यम चेति त्रिधा मदम तत्रेप्सितमं कर्म चतुर्धान्यत्तु संजितम औदासीनेन यत् प्राप्यम यच्च कर्तुरनिप्सितम संज्ञान्तरेणाख्यातम यद्यच्चाप्यन्य पूर्वकम। 7 प्रकार का कर्म हो जाता है, कुल मिलाकर 7 प्रकार का कर्म। पता नहीं, ये तो वैयाकरण भर्तृहरि हुए हैं, अब यही हैं, दूसरे हैं पता नहीं। ये तो बहुत ज़बरदस्त वैयाकरण हुए हैं। अपनी बात जो है वाक्य पदीय के रूप में, ब्रह्मकांड, पदकांड और वाक्य कांड, 3 कांड लिखे हैं वाक्य पदीय के। हजारों श्लोक हैं। 7 प्रकार के ऐसे हो गए ना, जैसे निर्वर्त, विकार्य, प्राप्य 3, तत्र ईप्सितमं कर्म 3 तो निर्वर्त, विकार्य, प्राप्य हो गए, कर्तृष्टतमं कर्म जिनकी संज्ञा होती है। और चतुर्धान्यत्तु संजितम, और 4 प्रकार के और भी हैं। क्या क्या? औदासीनेन यत् प्राप्यम यच्च कर्तुरनिप्सितम, 2 तो ये हो गए। जैसे कोई आदमी औदासीनेन यत् प्राप्यम चोरान पश्यति, उदासीनता से देख रहा है वो। और यच्च कर्तुरनिप्सितम, कर्ता को जो अनिप्सित है, ये तो औदासीनेन यत् प्राप्यम का उदाहरण होगा। ग्रामम गच्छन वृक्ष मूलानि उपसर्पति, गांव जा रहा है तो वृक्ष के मूल के पास से निकल रहा है। रास्ते के पास पेड़ होते हैं ना, रास्ते के पास पेड़ होते हैं तो ऐसे जा रहा है।